हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज है 2 सितंबर 2020। जितने भी करंट अफेयर्स समाचार बिंदु बन सकते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पहला इसमें टॉपिक है, देखते हैं। मुस्तफ़ा अदीब बने लेबनान के नए प्रधानमंत्री। इसमें पहला बिंदु देखिए, पहले टॉपिक पे, पहले सब्जेक्ट पे। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अदीब जो 2013 में बेरूत के बर्लिन दूत रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, राष्ट्रपति मिशेल एऊन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, देखते हैं। लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत। लेबनान की मुद्रा जो है वो है लेबनानी पाउंड। और व्यापार समाचार में देखते हैं क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर लॉन्च किया वॉइस चैटबॉट लीगो। इसमें पहला बिंदु है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यही प्रश्न नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में, इसमें कंपनी की पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। अब देखते हैं इसी प्रश्न पॉइंट से रिलेटेड जो इससे परीक्षाओं में आने वाले तथ्य हैं जो बन सकते हैं, देखते हैं। उपरोक्त समाचारों में आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पॉइंट फर्स्ट है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड CMD जो हैं वो हैं कौन है, NS कन्नन। नेक्स्ट पॉइंट है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हेड ऑफिस कहाँ है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में। अब नियुक्तियाँ में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। ये टॉपिक थर्ड में देखते हैं, अविक सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। पॉइंट है इसमें, देखते हैं थर्ड उसमें पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है, एमेरिटस संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष चुना गया है। पॉइंट सेकंड है, वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय चोपड़ा की जगह लेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड है, अविक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक और ABP ग्रुप द्वारा 2023 में स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब इसमें प्रश्न इस पॉइंट से क्या क्या बन सकते हैं जो परीक्षाओं में आने के लिए तथ्य हैं। PTI मुख्यालय स्थान जो है इसका नई दिल्ली में है। PTI की स्थापना कब हुई है, 27 अगस्त 1947 को। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति। समिति ACC ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1/9/2020 से 28/2/2021 अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कार्य बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में, सीबीडीटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। यह आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। अब इसी पॉइंट से जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं ओवरऑल, हेमंत खत्री बने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD। पॉइंट इसमें फर्स्ट देखते हैं, कमोडोर हेमंत खत्री ने सेवानिवृत्त हैं। ये ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, वह रियर एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। जो LV शरद बाबू वो भी सेवानिवृत्त हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पहले हेमंत खत्री HCL में रणनीतिक परियोजना के निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। अब इसी पॉइंट से जो फिफ्थ पॉइंट है, इससे जितने भी तथ्य बनते हैं परीक्षाओं के लिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापित जो कंपनी ये जो शिपयार्ड है लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है? 22 जून 1941 में। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। रक्षा समाचार से देखते हैं ओवरऑल पॉइंट जो है वो 6 नंबर का है। रक्षा मंत्रालय ने BEML, TPCL और L&T के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पॉइंट फर्स्ट देखते हैं इसी पॉइंट पे, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग के मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और मेसर्स लॉर्सन एंड टुब्रो के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी इस पॉइंट को फिर से देखते हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं और जिससे सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों को यह अधिक बल मिलेगा। इन 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट हैं, जिन्हें मेसर्स TPCL और मेसर्स L&T से खरीदा जाएगा तथा 330 वाहनों को मेसर्स BML से खरीदा जाएगा, जिसे 2024 तक 6 पिनाका रेजिमेंट में शामिल करने की योजना है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साथ ही यह रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा प्रोत्साहित करेगा। अब इससे प्रश्न जो बनते हैं देख लेते हैं, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। बैठक एवं सम्मेलन से अब रिलेटेड देख लेते हैं हम क्या पॉइंट बन सकते हैं। 7वां पॉइंट है, 7th पॉइंट, AFHQCS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति। इसमें जो पॉइंट है, फर्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा AFHQCS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शेख थकर सेवानिवृत्त हैं, जो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समिति के 2 अन्य सदस्य AFHQ कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी R चंद्रशेखर और रक्षा मंत्रालय वित्त विंग के AN दास होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, समिति रक्षा मंत्रालय को सिविल के साथ
साथ सेवा मुख्यालय में सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों का अनुकूलन करने में सक्षम बनाएगी। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या बन रहे हैं। 8वां पॉइंट देखते हैं। IIT बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च की AI आधारित स्कैनिंग ऐप AIR स्कैनर। राइट, आगे इसमें पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज़ की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR विकसित की है। एप्लीकेशन PDF नेक्स्ट पॉइंट है, एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट्स स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड जो भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। IIT बॉम्बे इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। IIT बॉम्बे के निदेशक शुभाशीष चौधरी। बैठक एवं सम्मेलन से जो पॉइंट बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, देख लेते हैं। ओवरऑल 9th पॉइंट है, 9वां पॉइंट, बिंदु CFI 2021 में करेगा पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। इसी में एक पॉइंट देखते हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी और इसमें देश भर की साइकिल उत्साही प्रसिद्ध एथलीटों और व्यवसायों का एक अनूठा संगम मिलने की उम्मीद है। अब इससे जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं परमिंदर सिंह ढींडसा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1946 में हुई है। इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, जो हेडिंग है हमारी, पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित जो भी बिंदु बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं, देख लेते हैं। ओवरऑल पॉइंट है 10, यानी 10वां बिंदु है, करण जौहर ने लिखी है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, यानी टाइटल बुक। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जजनॉट बुक्स द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तक जुड़वा बच्चों लव और कुशा की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के वर्णन किया गया है। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनसूटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था। निधन में देख लेते हैं किसका निधन हुआ है। ओवरऑल पॉइंट है 11th, यानी बिंदु 11, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो चुका है। इसी से पॉइंट जो बन रहे हैं देख लेते हैं। इसी बिंदु से 10वें बिंदु से, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक थी। नेक्स्ट पॉइंट, उनका जन्म बर्मा अब म्यांमार में है, जो में दुनिया की स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से 1 साल पहले 1917 में हुआ था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो
तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज है 3 सितंबर 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं हम देख लेते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समाचार में देखते हैं पहला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी NPCSCB कार्यक्रम को दी मंजूरी। इसमें इसका सब पॉइंट है, देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसमें एक इसी का सब पॉइंट है, इसी पॉइंट फर्स्ट का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी को कवर करने के लिए वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, यह सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखेगा। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भारत में 2 करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और आधुनिक संरचना के अलावा सेवा दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सरकार ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए नुकसानदेह 118 मोबाइल ऐप्स को किया ब्लॉक। इसमें सब पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट का प्रश्न नंबर 2 का, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इन ऐप्स पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन गतिविधियों में शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। यह नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता को भी सुनिश्चित करेगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में हुआ शामिल। इसमें सब पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट है फर्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इसी का सब पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की समीक्षा की और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी। लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल होने की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा। अब इस पॉइंट से थर्ड पॉइंट से जो भी इसमें समीक्षा हो गई है, लिख दिया गया जो भी पॉइंट बनते थे। अब इसमें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं वो देखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं राधाकृष्ण माथुर, लद्दाख कैपिटल
लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह और कारगिल। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावरती है। लक्षद्वीप प्रशासक दिनेश्वर शर्मा जी हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने लॉन्च किया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। इसका सब पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है राजकुमार सिंह ने दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में सब पॉइंट, GTAM नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व की मार्केट पहला विशेष उत्पाद है। GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी RE के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। 5 पॉइंट है, जो 5वां बिंदु है देखते हैं राष्ट्रीय समाचार में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 1 से 7 सितंबर तक। इसका सब पॉइंट देखते हैं, वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और जिसे खाने पीने के चिकित्सीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि मानव शरीर के लिए ज़रूरी पोषण के महत्व और भूमिका पर शिक्षित किया जा सके। अब इससे जो तथ्य बनते हैं पॉइंट से देख लेते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री जो हैं वो है स्मृति जुबिन ईरानी। राज्य समाचार में से पॉइंट जो बनते हैं देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 एंड बिंदु जो है छठवां बिंदु है। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। इसका सब पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरू किया है। अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नागरिक निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। अभियान के दौरान शहरी निकायों के प्रदर्शन के अनुसार सबसे बेहतर को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, 7 लाख से अधिक के अभियान के दौरान लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और 8,70,000 लोगों से गीले कचरे से खाद बनाने के लिए संपर्क किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, मास्क जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों की मदद से 4,65,000 मास्क वितरित किए गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, लगभग 10,000 कोरोना योद्धा स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पॉलीथीन कैरी बैग के खिलाफ कुल 18,560 चालान किए गए। अब इससे जो सब पॉइंट से भी जो पॉइंट बन रहे हैं परीक्षा को देखते हुए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, नियुक्ति में से देख लेते हैं। अब ये जो नियुक्ति पॉइंट है किस किस की नियुक्ति हुई है। पॉइंट नंबर 7 है, उषा पांडे
उषा पाढ़े बनी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। सब पॉइंट देखते हैं इस 7 पॉइंट का। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना IPS के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, ACC ने VK यादव को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त करने की दी मंजूरी। इसका सब पॉइंट देखते हैं 7 पॉइंट का। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे, जो DG की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटकर 5 कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, रेलवे की 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ये सुधार रेलवे की विभागवाद व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और रेलवे के सुचारू कामकाज को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में तेजी लाने, संगठन के लिए एक सुसंगत दृष्टि पैदा करने और तर्क संगत निर्णय लेने में मददगार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस किया जाएगा। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें जो परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं। पुरस्कार देखते हैं किन किन को मिला है। 9th पॉइंट है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। इसी का सब पॉइंट देखते हैं, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सब पॉइंट फिर से देखते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में GIGBC द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। रैंक और रिपोर्ट देख लेते हैं। 10th नंबर का जो पॉइंट है देखते हैं, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहुंचा 48वें स्थान पर। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए परीक्षा के लिए। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहुंचा 48वें स्थान पर। इसका सब पॉइंट देखते हैं। 10th नंबर पॉइंट का, भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिण एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15वें में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का सब पॉइंट, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं और शीर्ष
5 स्थान पर अधिक आय वाले देश का प्रभुत्व है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कर्नेल यूनिवर्सिटी और इंडेक्स बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। विविध समाचार में देखते हैं 11वें नंबर पॉइंट, कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को, फिर से देखते हैं विविध समाचार में 11वें नंबर पॉइंट, कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को दी मंजूरी। इसी का सब पॉइंट विविध समाचार में ही देखते हैं। 11वां नंबर पॉइंट है जो 11th, कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को दी मंजूरी। सब पॉइंट देखते हैं 10th नंबर पॉइंट का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को आगे आने वाले मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इसी का सब पॉइंट देखते हैं, इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है। इस परीक्षा के लिहाज से देखते हैं प्रश्न कौन से बन सकते हैं इससे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। 12th नंबर पॉइंट देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। सब पॉइंट देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। नेक्स्ट सब पॉइंट इसी का देखिए, इसी पॉइंट का 12th नंबर का यह प्रतियोगिता लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर से जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रयास को एकत्र करेगी। हर महीने पुरस्कार के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। प्रश्न जो बन सकते हैं देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया हैं। अब प्रश्न 13 पॉइंट देखते हैं, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर होंगी एम वीर लक्ष्मी। सब पॉइंट देखते हैं, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा की गई नई पहल के तहत भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार देश में इस तरह का पहला उदाहरण होगा। पलानीस्वामी ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की जाएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए और अपने सुझाव भी दीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपकी समस्या क्या है और हमारी वीडियो में भी क्या समस्या है। तो अपने सुझाव देना मत भूलिए, क्योंकि आप सुझाव देंगे तो सुधार भी कई प्रकार का हो सकता है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों के बीच में लिंक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।